नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साक्ष्य विधि के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। साक्ष्य विधि पूरा नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अधिनियमित विधि इनएक्टेड लॉ, या कहिए कि विधि दो प्रकार के हैं। एक होता है मौलिक विधि और दूसरा होता है प्रक्रिया विधि। ठीक है, सबस्टैंटिव लॉ एंड सेकंड होता है प्रोसीजरल लॉ। तो हमारा जो साक्ष्य विधि है, जो एविडेंस लॉ है, ये प्रक्रिया विधि है। ठीक है, क्या है? प्रक्रिया विधि। तो प्रक्रिया विधि के अंतर्गत अभिवचन तथा प्रक्रिया विधि और दूसरा है साक्ष्य विधि। तो अभिवचन तथा प्रक्रिया विधि हम जानेंगे पहले। और अभिवचन तथा प्रक्रिया विधि का मतलब कि ये विधि जो है वाद कैसे तैयार किया जाएगा और जवाबदेही किस प्रकार तय की जाएगी। लेकिन साक्ष्य विधि कहती है कि यह साक्ष्य विधि का उद्देश्य तथ्यों को साबित करने से संबंधित नियम प्रतिपादित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है तथ्यों की सुसंगति। अब भाग 1 में हम 2 अध्याय का अध्ययन करेंगे, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 में प्रारंभिक धारा 1 से 4 तक और अध्याय 2 में तथ्यों की सुसंगति का वर्णन धारा 5 से 55 तक में। फिर भाग 2 है, भाग 2 मतलब सबूत पर। तो भाग 2 के अंतर्गत हम 4 अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6। अध्याय 3 में ऐसे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, धारा 56 से 58 तक। अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य पर आधारित, धारा 59 से 60 तक। अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित, धारा 61 से 90। अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन का नियम, धारा 91 से 100 तक। तो कहने का मतलब ये है कि साक्ष्य अधिनियम 1872 को 3 भागों में बांट दिया गया है। और पहला भाग है हमारा तथ्यों की सुसंगति, जिसमें हम 2 अध्याय का अध्ययन करेंगे। और भाग 2 में सबूत पर, मतलब इसमें हम 4 अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट भाग 3, ठीक है, तीसरे भाग के बारे में बात करेंगे। भाग 3, भाग 3 में साक्ष्य की उत्पत्ति और प्रभाव। तो भाग 3 के अंतर्गत 5 अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11। अब अध्याय 7 में सबूत का भार एवं उपधारणा, धारा 101 से 114। अध्याय 8 विबंध के विषय में, धारा 115 से 117। अध्याय 9 सक्षम गवाहों के विषय में, धारा 118 से 134। अध्याय 10 गवाहों का परीक्षण, धारा 135 से 166। और अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के विषय में, धारा 167। तो भाग 3 के अंतर्गत 5 अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।